नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। मैं आपको करवा रही थी कविता वाक। इसका एक पद्यांश मैं आपको करवा चुकी थी। ठीक है, वाक मतलब करवा चुकी थी। इसके 3 बचे हुए थे वाक यानी कि पद्यांश। इसकी कवित्री जो दैत थी। दूसरा पद्यांश देखो इसका। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री इसमें बता रही थी संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहती थी, वो संसार से मुक्ति पाना चाहती थी, तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो उसमें आगे वो कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। सम मतलब समान खा, ठीक है, संभावी समान भाव रखने वाला। साकर यानी कि जो हमारे दरवाजे पे कुंडी लगती है, ठीक है, वो द्वार दरवाजा। तो कवित्री कह रही है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पे कवित्री कह रही है कि तू जीवन में भोगी बन जाएगा, जीवन को भोगता जाएगा जितना, उतना ही तो कुछ भी तेरे को प्राप्त नहीं होगा। जीवन में जितना तू भौतिक सांसारिक सुख में लिप्त होता जाएगा, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू न खाएगा, हठ योग साधना करेगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। हठ योग साधना होती है जैसे कि भाई अपने चारों तरफ आग वगैरह जलाकर बैठ जाना या एक महीने तक कुछ खाना नहीं, सिर्फ फल पे रहना। तो इस तरह की साधना करेगा तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर तू सांसारिक भोगों को भोगता रहेगा, संसार में लिप्त रहेगा, भौतिक सुखों में लिप्त रहेगा, तो भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू इनसे अलग रहेगा, न खाएगा, इनको नहीं भोगेगा, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। कि तू समान खा, समान भाव से रह संसार के अंदर, तभी क्या होगा, तेरे अंदर समान भाव आएंगे, तेरे अंदर चेतना आएगी, और तभी तेरे लिए खुलेगी साकर बंद द्वार की। ईश्वर का जो रास्ता है वो तेरे लिए खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाह रही है कि मनुष्य को समान भाव से रहना चाहिए, तभी उसके लिए ईश्वर का द्वार खुलता है, उसके अंदर चेतना जागृत होती है, उसके मन के जो बुरे भाव होते हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है, अगला पद्यांश है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री आगे कह रही है, आई सीधी राह से मतलब गई ने सीधी राह। गई ने सीधी राह का मतलब है यहाँ पर है छल छदम वेशों में पढ़ना। ठीक है, छदम वेशों में भ्रष्टाचार, इस तरह के रास्ते पर चलना। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम सेतु होती है एक हमारी 3 नाड़ियाँ होती है शरीर के अंदर, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना कौन सी होती है, जो हमारी नासिका के मध्य में होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ने पाई, मांझी। मांझी होता है जो हमें पार उतारने वाला होता है। ठीक है, कहीं से भी मान लो जैसे हम कहीं समुद्र को पार कर रहे हैं तो हमें वहाँ से दूसरी तरफ ले जाने वाला मांझी। या फिर यहाँ पर ईश्वर के लिए कवित्री ने प्रयोग किया है कि मुझे इस संसार से पार उतारने के लिए। ठीक है, क्या दूं उतराई। उतराई होता है मतलब उसको वेतन देना। जैसे मांझी हमें दूसरी तरफ ले जाता है, हम उसको पैसे देते हैं, तो वो ईश्वर से कह रही है कि मतलब मैं आपको क्या दूं, क्या आप मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाए। तो यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही है, आई सीधी राह से गई ने सीधी राह। कि जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैं पैदा हुई थी, ईश्वर से भगवान के पास से आई थी, तो मेरे अंदर किस सरल सा भाव की थी, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं था। गई ने सीधी राह, लेकिन जब मैं संसार में आ गई, संसार में आने के बाद मैं सीधे रास्ते पर नहीं चली, मेरे अंदर छल आ गए, कपट आ गए, ठीक है, और अन्य तरह की बुराइयां मेरे अंदर आती चली गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, और इस तरह मैं ईश्वर को नहीं पहचान पाई कि ईश्वर जो है मेरे मध्य में ही, मेरे अंदर ही है। मैं ईश्वर को पहचान नहीं पाई और मेरे दिन इसी तरह बीतते चले गए। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। जेब टटोली, यहाँ पर जेब का अर्थ है मैंने अपने मन को, अपने अंतर आत्मा को टटोला, मैंने अपने अंदर हाथ झाँक कर देखा, मुझे अपने अंदर ऐसे कोई भी अच्छा कर्म दिखाई नहीं दिया। मांझी को दुख क्या उतराई, कि मैं ईश्वर जब मुझे संसार से मुक्ति दिलाएगा, संसार से पार उतारेगा, तो मैं अपने ऐसे कौन से सत्कर्म है जो ईश्वर को बताऊंगी मैंने ये अच्छे कर्म किए और आप मुझे संसार से मुक्ति
दिलाइए। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि परमात्मा से जब मैं यहाँ आई, जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे अंदर सरल सा भाव की थी, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद, संसार में आने के बाद मेरे अंदर तरह तरह की बुराइयाँ आ गई। और जब सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, कि मेरी जो सुषुम्ना नाड़ी है वहीं पर ईश्वर का वास था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाई, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई, और इसी प्रकार जो मेरे दिन, मेरा समय बीतता चला गया। मैंने अपनी जेब टटोली, अपनी अंतरात्मा को टटोला, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा, तो मैंने देखा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म, कौन से अच्छे कर्म, सदकर्म किए हैं कि जो मैं परमात्मा को, मुझे संसार से मुक्ति दिलाने के लिए, संसार से पार उतारने के लिए परमात्मा को दूं। थल थल में बसता है सीढ़ी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री आगे कहती है थल थल मतलब हर जगह, सर्वत्र, हर स्थान पर, बसता है सीढ़ी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब। साहिब यहाँ पर ईश्वर के लिए, भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है। तो कवित्री यहाँ पर बताना चाह रही है आगे कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो हर जगह पर व्यापक रहता है, उसके अंदर कोई भेद नहीं कर सकता। ठीक है, उसका अलग अलग नाम तो हो सकता है, लेकिन उसका अलग अलग रूप नहीं है। ठीक है, वो एक ही है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इस प्रकार से हिंदू मुसलमान इनके अंदर भेद न करें। ठीक है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तो इतना ज्ञानी है, तेरे अंदर इतना ज्ञान है, तो स्वयं को जान, अपने आप को जान, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही बसता है, तुम्हारे अंदर ही है, वही है साहिब से पहचान, और वही तुम्हारी ईश्वर से पहचान होगी, वही तुम ईश्वर को जान सकोगे। ठीक है, तो कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है कि थल थल में बसता है सीढ़ी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि ईश्वर भगवान हर जगह पर, सर्वत्र, हर स्थान पर व्यापक है, हर स्थान पर रहता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, एक ही है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हमें हिंदू मुसलमान इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है ईश्वर से पहचान, कि तू इतना ज्ञानी है, तेरे अंदर इतना ज्ञान है, तो तू अपने आप को, स्वयं को जान। ठीक है, अपने अंदर झाँक कर देख, अपने अंतरात्मा में देख, वही क्या है, साहिब से पहचान, वही तुम्हारी ईश्वर से पहचान। और ईश्वर मनुष्य के अंदर ही रहता है, अपने अंदर ही झाँक कर हमें देखना चाहिए, हमारे अंदर ही ईश्वर निवास करता है। तो यहाँ पर कवित्री ने हमें ईश्वर का बोध करवाया है। जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध किया है इस कविता के अंदर, और उन्होंने हमें बताया कि हमें किस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हमें किस किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या किस किस प्रकार हमें भेदभाव का विरोध करना चाहिए।